हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब जीवन के दुख होंगे खत्म। आपके जीवन में जो दुख थे, जो समस्याएं थी, वो काफ़ी समस्याएं अब दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में अब सुख की वृद्धि होने वाली है। आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि ग्रह स्थितियों में बड़ा चेंज होने वाला है। ग्रह स्थितियां बदलने जा रही हैं। और यदि आप अपने जीवन में देखा जाए तो आप इस बात से परेशान थे कि पैसा आता तो है परंतु खर्च हो जाता है, पैसा टिकता नहीं है, या आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या कोर्ट कचहरी के मामले फंसे हुए हैं, या संतान को लेकर आप चिंतित हैं, या आप अस्थायी धन अपने बैंक बैलेंस में वृद्धि नहीं हो पा रही है, बैंक बैलेंस नहीं बन पा रहा है, इस बात से परेशान हैं, या आप गंभीर रोगों से घिरे हुए हैं, घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ है। यदि ऐसी समस्याएं हैं आपके जीवन में तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि अब बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या बदलेगा, कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये सब हम जानने वाले हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन की। शुक्र 12 फरवरी को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। धनु राशि से ये मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो मकर राशि में जब 12 फरवरी से गोचर करेंगे, परंतु उससे पहले ही 1 फरवरी से बुध मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और 5 फरवरी से मंगल मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। और जैसे ही शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे मकर राशि में, वैसे ही यहाँ पर 2 दिव्य राजयोग हैं जिनका निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पहला राजयोग है लक्ष्मी नारायण योग, जो कि बड़ा ही दिव्य है और बहुत सारी समस्याओं को, खासकर धन की समस्या को दूर करने वाला है। साथ में कला योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो ये दिव्य 2 राजयोग बनने वाले हैं और शुक्र यहाँ पर मकर राशि में 7 मार्च तक रहेंगे। इसका बेनिफिट आपको 7 मार्च तक मिलने वाला है। परंतु बुध 19 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे तो फिर ये जो लक्ष्मी नारायण योग है ये पूरा हो जाएगा, परंतु कला योग बना रहेगा। साथ में शुक्र को देखा जाए तो आपके व्यय भाव के अधिपति और पंचमेश भी शुक्र आपके बनते हैं। इस समय वर्तमान में आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और द्वितीय भाव से भी संबंध बनाएंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है, क्या बदलने वाला है, दुख आपके कैसे खत्म होने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, आए दिन वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, या धन संचय में, अर्थात जैसे आपको मैंने पहले बताया कि यदि धन आता है आपके पास पर टिकता नहीं है, बेवजह कि कहीं ना कहीं रोग बाधाओं में कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में या कहीं भी अन्यत्र खर्च हो जाता है, तो अब पैसा आएगा तो टिकेगा भी। और साथ में प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि ऐसी चीज़ों को लेकर चिंता थी कि आप जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं, या संगीत के क्षेत्र में काम करते हैं, या ब्यूटी इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, हमारी बहुत सारी माता बहनें ब्यूटी इंडस्ट्री में जुड़ी होती हैं, और देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे, अब जैसे डेयरी उद्योग हो गया, या होटल इंडस्ट्री हो गई, या ऐसे बहुत सारे, अब कपड़े का व्यापार हो गया, सफ़ेद कपड़ों का, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जो शुक्र के आधिपत्य में आते हैं। तो उन क्षेत्रों में यदि आप जॉब कर रहे हैं या आप व्यापारी हैं, तो दोनों को ही आपको लाभ मिलने वाला है। धन वृद्धि देखने को मिलेगी और अपने आप को काम में ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आप यदि संतान को लेकर चिंतित थे, संतान की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि संतान की प्राप्ति में शुक्र का बहुत बड़ा हाथ होता है। वैसे मूल रूप से देखा जाए तो होता क्या है कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखना, पंचमेश को देखना, पंचम भाव से संबंधित जो ग्रह है या जिसकी दृष्टि है, या अन्य ग्रहों का कोई संबंध पंचम भाव से बन रहा है, या पंचमेश से बन रहा है, या पंचमेश के अधिपति से बन रहा है, या कारक से बन रहा है, या देवगुरु बृहस्पति से बन रहा है, तो इन चीज़ों को, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें इनको देखना होता है। परंतु साथ में संतान प्राप्ति के लिए
शुक्र की स्थिति को देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो शुक्र इस समय, अब कहा जाए कि शुक्र अष्टम भाव में है, बिल्कुल सही बात है, परंतु ये जो दिव्य राजयोग बनने वाले हैं इनका भी तो लाभ आपको मिलेगा, और भी अन्य स्थितियां हैं उनका भी लाभ आपको मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में यहाँ पर आपके जो राशिश हैं, आपके जो लग्नेश हैं, उनके ये मित्र भी हैं, इसलिए भी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो संतान को लेकर यदि आप प्लानिंग कर रहे थे तो इस समय संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। और साथ में जो लोग लव पार्टनर हैं उनके लिए कहना चाहिए कि स्वर्णिम अवसर है। ब्रेकअप की स्थिति तक यदि आप पहुंच गए थे तो पैचअप होने की स्थिति बन सकती है। आप अपने नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, परंतु हमेशा हमें अपने भारत के संविधान, हमारे क्षेत्र में या हमारे जो पारिवारिक है या जैसी भी स्थिति है, देखा जाए बहुत सारी रीतियां होती हैं, रिवाज होते हैं, उनको मानते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। और प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो जो लोग बैंक बैलेंस को लेकर चिंतित रहते थे कि आपके बैंक बैलेंस में हमेशा कुछ न कुछ पैसा आया नहीं बैंक में कि फिर दूसरा खर्चा आ गया, यदि इस बात से परेशान थे तो अब बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि होने वाली है। और जो लोग इन्वेस्टर हैं और खासकर शुक्र से संबंधित जो इंडस्ट्रियां हैं उनसे संबंधित यदि इन्वेस्ट करते हैं आप, तो आपको इस समय प्रॉफिट होने वाला है। परंतु इन्वेस्ट करना एक बड़ा निर्णय होता है, इसे आपको खुद जानना चाहिए, समझना चाहिए। कोई एक्सपर्ट हो, जानकार व्यक्ति हो, उसकी सलाह लेना चाहिए और अपनी ग्रह स्थितियों को भी देखना चाहिए, इसके बाद ही आगे निर्णय लेना चाहिए। और प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप इस बात से परेशान थे कि आपके जीवन में बहुत गंभीर रोग, खासकर गुप्त रोग, यदि गुप्त रोग से संबंधित समस्याएं थी, इनमें भी काफी हद तक देखा जाए तो आपको राहत मिलने वाली है। क्षमा करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभ शुक्र आपको देने वाले हैं, कर्ज से मुक्ति। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो लोग केस कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं उनको भी अब काफ़ी हद तक, और ख़ासकर वो केस जो विपरीत के प्रति ऐसी कोई स्थिति बनी हो, उसके प्रति केस बना हो, या शुक्र से संबंधित कोई बात हो, या कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला हो, तो उन विषयों पर, उन मामलों पर आपको विजय प्राप्त हो सकती है, राहत देखने को मिल सकती है। अब हम सावधानियां भी समझ लेते हैं प्रिय दर्शकों। सावधानियों के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर केतु की दृष्टि है, और केतु आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इसके लिए आपको कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, और जो निर्णय ले उसमें अडिग रहना चाहिए, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं इन राजयोगों को भंग करने की कोशिश करेगा। तो आपको उपाय भी करना चाहिए। उपाय के रूप में आपको एक तो हनुमान जी की आराधना, और दूसरी आप माँ जगदम्बा की आराधना करें, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और साथ में कमेंट में जय माँ जगदम्बे या तो जय माता जी लिख सकते हैं, या आपकी जो कुल देवी हो उनकी भी जयकार आप लगा सकते हैं। और लिखने के साथ में आपको स्मरण भी करना, बोलना भी है। मैं लिखवाता इसलिए हमेशा हूँ कि आप लिखिए एक बार पर स्मरण 100 बार करिए, जिससे आपका कल्याण हो जाए। तो आराधना करिए अपनी कुल देवी की, माँ जगदम्बा की करिए, और हनुमान जी की आराधना करिए। इससे आपके जीवन की समस्याएं दूर होने वाली हैं। और साथ में इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सुख है उसमें वृद्धि होगी, परंतु वो गलत तरीके से, अर्थात धन जो है वो सही तरीके से ही आए। क्योंकि केतु यदि गलत धन से आपने सुख की वृद्धि करने की कोशिश की तो केतु फिर गड़बड़ ही कर देगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो सुखों में वृद्धि और दुखों की समाप्ति शुक्र, जो कि ऐश्वर्य के, धन के कारक हैं, वो अब करने वाले हैं। और प्रिय दर्शकों, आपको मैं जानकारी दे दूं कि मैं आपके लोगों के जो प्रश्न रहते थे उसके लिए अलग अलग चैनल बनाए हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे वास्तु हो गया,
या व्रत त्यौहार जो होते हैं उनमें क्या कैसे करना चाहिए, समुद्रिक शास्त्र से संबंधित और अंक ज्योतिष से संबंधित, ये सब जानकारियों के लिए अलग अलग चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके विजिट करिएगा। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो लोग अपने जीवन में इस समय कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, धन को लेके चिंतित हैं कि धन आता है पर धन रुकता नहीं है। साथ में प्रिय दर्शकों, संतान को लेके चिंतित थे जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या गुप्त रोगों से संबंधित समस्याएं थी, या घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, उन लोगों को जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा। उनके बहुत काम की वीडियो, उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।